क्लास 6 चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। देखिए हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच इन द स्काई। जब आप स्काई में देखते हैं सनसेट के बाद तो आपको कितना सुंदर दिखाई देता है आसमान में जब आप देखते हैं, और आप नोटिस करते हैं कि वहाँ पे डॉट डॉट टाइप का आपको कुछ दिखाई दे रहा है। ये जो डॉट्स होते हैं आखिर होते क्या हैं स्काई में? सून यू वुड सी द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग। जैसे जैसे अंधेरा होता है वो डॉट्स का जो है बढ़ता ही जाता है, वो इंक्रीज होते जाते हैं। आखिर द होल स्काई फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। तो पूरा स्काई जो है छोटे छोटे डॉट्स से भरा होता है। सम आर ब्राइट और अदर आर डिम। कुछ ब्राइट होते हैं तो कुछ डिम होते हैं। तो एंड दे आर अपेयर ट्विंकलिंग। अब वो आपको ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली, लेकिन अब जब ध्यान से उसको देखिएगा तो आप नोटिस कीजिएगा दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी जस्ट मून साइंस। ठीक है, वो बिना फ्लिकर के वो मतलब कि कर रहे हैं, वो जस्ट मून जो है साइन कर रहे हैं अलॉन्ग द दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट जो होता है। यू मे ऑल्सो सी द मून। आप मून को भी देखते हैं आसमान में। आप जब देखते हैं तो मून भी आपको दिखाई देता होगा। और जब मून देखते हैं तो मोस्टली जो है मोस्ट ऑफ द डेज आपको कभी वो छोटा बड़ा इस तरह से आपको डिफरेंट मून आपको दिखाई देता है। ठीक है, और डिफरेंट उसका पोजीशन होता है। पोजीशन भी सेम नहीं होता, पोजीशन भी उसका अलग होता है। और इट इज़ द फुल मून नाइट। पूर्णिमा के समय ही फुल मून नाइट होता है। और आप ये भी देखिएगा इट इज़ उसको न्यू मून बोलते हैं अमावस्या में। ऑन दिस डे जो होता है यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड। आप देखिए कि बहुत रोशनी रहता है उस नाइट में, वो पूरा मून आपको दिखाई देगा। डू यू वंडर, कभी आपने सोचा है कि कभी आपको लगता होगा ऐसा कि वी सी द मून एंड ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? क्यों नहीं हम उसको कभी आप सोचते हैं? ज़रा सोचिए, ज़रा सोचने का कोशिश कीजिए कि हम दिन में जैसे स्टार्स को क्यों नहीं देख पाते हैं, मून को क्यों नहीं देख पाते हैं डे टाइम में? दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, कि वो गैसेस से बने हैं। ठीक है, और द सन द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो ये अंडरलाइन कीजिएगा कि सेलेस्टियल बॉडीज़ होता क्या है। तो इस एग्जाम में पूछता भी है कि द सन एंड द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग जो है नाइट स्काई में करते हैं उसको सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है। सम सेलेस्टियल बॉडी जो होते हैं आपके ब्राइट बिग होते हैं, हॉट होते हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ, किससे बने हैं? गैसेस से बने हैं। एंड दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, उसका अपना हीट एंड लाइट होता है ना। एंड देखिए एंड दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। और देखिए एंड विच दे इमिट द लाइट फ्रॉम द, मतलब अदर जो इमिट करते हैं लाइट से रिफ्लेक्ट। द सन इज अ स्टार। सन क्या है? एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार जो है आपको नाइट स्काई में दिखाई देते हैं, वो सिमिलर होते हैं टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट। लेकिन हम उसको हीट को महसूस नहीं कर सकते हैं। एंड दे लुक एज सो टाइनी बिकॉज वो हमसे बहुत दूर हैं, इसीलिए वो हमें छोटा दिखाई देते हैं। अब देखिए यू मस्ट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा कि डैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर when seen from a distance, however small airplanes looks when it is flying। आप देखते हैं ना कि आसमान में जब एरोप्लेन जब उड़ता है तो आपको छोटा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आपसे बहुत दूर रहता है, और जब आप ऊपर देखते हैं तो वो छोटा दिखाई देता है आकार में। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस डैट, आप नोटिस किए होंगे कि बहुत सारा पैटर्न्स होता है फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स स्टार्स का होता है। दीज आर कॉल्ड, उसको बोलते हैं कंस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? कंस्टिलेशन। तो व्हाट इज कंस्टिलेशन पूछेगा एग्जाम में तो क्या लिखेगा? वाइल वॉचिंग द स्काई, है ना। वाइल वॉचिंग द स्काई, नाइट जब स्काई में देखते हैं तो एक ग्रुप होता है स्टार्स का, तो दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड कंस्टिलेशन। ठीक है, अर्सा मेजर बिग बियर इज वन ऑफ सच कंस्टिलेशन। ये एग्जाम्पल हो गया। वन ऑफ द मोस्ट ईजियर जो है रिकॉग्नाइजेबल कंस्टिलेशन है सप्तऋषि। सप्तऋषि, सप्त का मतलब सेवन है ना, ऋषि मतलब सेजेस। इट इज़ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये 7 स्टार्स का ग्रुप होता है, इसलिए सप्तऋषि इसका नाम रखा गया है। डैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द अर्सा मेजर कंस्टिलेशन। आस्क, आप अपना एल्डर से पूछिए, बड़े बुजुर्ग से पूछिए, अपने फैमिली में एक नाइबर से पूछिए कि टू शो द मोर स्टार्स प्लैनेट्स कंस्टिलेशन इन द स्काई। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में क्या होता था? आप देखिएगा कि प्राचीन समय में जो लोग हैं वो यूज करते थे डायरेक्शंस को जैसे जानने के लिए। किस तरह से? नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार से ही वो अपना डायरेक्शन जो है पता लगाते थे।
ठीक है। नॉर्थ स्टार इंडिकेट करता था नॉर्थ डायरेक्शन को, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको पोल स्टार बोलते हैं। तो पोल स्टार क्या होता है, जो नॉर्थ स्टार इंडिकेट करता है उसको पोल स्टार बोलते हैं। एग्जाम में आपको आ सकता है। नेक्स्ट है, इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम पोजीशन, उसका पोजीशन हमेशा सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है, इसीलिए लोग उसको जो देखते थे पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। लुक एट द फिगर 1.1 में आप देख सकते हैं कि यू विल नोटिस करेंगे, आप देखिएगा कि इमेजिनरी लाइन जो है ड्रॉन, इमेजिनरी लाइन क्या होता है, तो जो चीज़ हम इमेजिन करते हैं वो होता नहीं है, इमेजिन करके हम उसको ड्रॉन करते हैं, उसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। ज्वाइनिंग करता है पॉइंटर स्टार्स में, द एक्सटेंस एंड फर्दर इट विल बी द पोलर, क्या होता है, पोल स्टार होता है। ठीक है। अब देखिए, सम सेलेस्टियल बॉडीज डो नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज के पास अपने हीट एंड लाइट नहीं होते हैं। दे आर लिट बाई अ लाइट ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड, इसको प्लैनेट्स बोलते हैं। तो व्हाट इज प्लैनेट्स, यू नो, the planets are those celestial bodies do not their own heat and light, and they are lit by and light of the stars, and such bodies are called planets. The word planet जो है come from Greek word से है, ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम था प्लेंटाई, which means the wonders, जो wonders के नाम से जाने जाते थे। The earth on which we live is a planet, जहाँ पे हम रह रहे हैं, हम यहाँ पे हैं, जीवित है, वो प्लानट है। ठीक है। अर्थ हमारा एक प्लानट है, अर्थ इज ऑल्सो प्लानट, एंड इसके पास हीट है, लाइट है, एयर है, एंड विच इज आवर नियरेस्ट स्टार्स। इफ़ वी लुक द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस से अगर हम उसको देखेंगे तो क्या होगा, इट विल अपेयर शाइनिंग जस्ट एज द मून। ठीक है। द मून दैट वी सी, जो मून हम लोग देखते हैं स्काई में, सैटेलाइट, इट इज़ द, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है। मून ही एक ऐसा नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का, एंड आवर अर्थ मूव्स अराउंड इट। ठीक है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स है जो चारों तरफ जो है सन के मूव करते हैं। ठीक है। सम ऑफ देम, यहाँ पे आपको देखिए द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या होता है, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज आर एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स। ठीक है, साथ में रहते हैं, आप देख सकते हैं फ्रॉम द सोलर सिस्टम। ओके, वी ऑफ्टन कॉल इस सोलर फैमिली भी इसको हम कहते हैं, है ना, विद द सन एंड इट्स हेड, सन उसका सबसे हेड हो गया। सन क्या होता है, सन के बारे में बात किया जाए तो द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम के, मतलब सेंटर पे रहता है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना है, एंड इट प्रोवाइड द कूलिंग ऑफ फोर्स एंड ब्रिंग्स द सोलर सिस्टम। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, हीट एंड लाइट, एंड द सन जो है हमारा जो है वो क्या है, मेन है सोलर सिस्टम का। बट द जो ट्रेमेडस जो है हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बींग्स द नियरर स्टार्स, इट इज़ द फॉर अवे फ्रॉम अस, ये हमसे बहुत दूर है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। द सन जो हमारा कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर जो हमारा अर्थ से दूर है। आइए बात करते हैं प्लानट की। तो प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में। इन ऑर्डर टू डिस्टेंस जो है उसको बांटा गया, देखिए सन हो गया, दे आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न्स, यूरेनस एंड नेपच्यून्स। ठीक है। आप इस तरह से भी आ सकते हैं, शॉर्टकट है इसका, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स। ठीक है। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन, फिक्स पाथ में वो घूमता है, उसका पाथ भी जो होता है वो फिक्स होता है। एंड दिस पाथ जो है एलोगेटेड एंड दे आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। देखिए मरकरी जो होता है नियरेस्ट टू द सन, एंड इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज इसको लगता है टू कंप्लीट 1 राउंड। याद रखिएगा मरकरी को कितना समय लगता है, 88 डेज लगता है एक कंप्लीट करने में पूरा राउंड। वेनस जो हो गया इज कंसिडर्ड एज द ट्विन, एंड बिकॉज इट इज साइज, शेप एंड वेरी मच एंड सिमिलर होता है अर्थ के। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 में प्लूटो को क्या किया गया, वो कंसिडर्ड ए प्लानट, हाउएवर इज मीटिंग द इंटरनेशनल जो है स्टूडेंट्स का मीटिंग, और उसमें यूनियन में डिसीजन लिया गया कि टेकन डाइट प्लूटो इज लाइक द सेलेस्टियल बॉडीज, एंड इसको जो है 2003 UV 313 डिस्कवर जो है इसको रिसेंटली पास जो है मे बी कॉल उसको ड्रॉप प्लानट के नाम मतलब उसको किया गया। द अर्थ की बात करें तो अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट प्लानट टू द सन एंड इन साइज, एंड द 5th उसका लार्जेस्ट प्लानट है हमारे, एंड इट इज स्लाइनली फ्लाइटेड है पोल्स में, एंड दैट इज वाई इट्स शेप इज क्या है, डिस्क्राइब एज द जियोड। जियोड का मीन्स का मतलब होता है कि अर्थ लाइक शेप। ठीक है। कंडीशंस फेवरेबल होते हैं टू सपोर्ट लाइफ, यहाँ पे मतलब कि लाइफ यहाँ पे मतलब पॉसिबल है। प्रोबेबली एंड फाउंड ओनली द अर्थ इज द नाइदर टू हॉट और नॉट टू
ना ज़्यादा ठंडा है यहाँ, ना ज़्यादा गर्मी है। एंड इट हैज़ वाटर एंड एयर, यहाँ पे हवा भी है और पानी भी है, दोनों चीज़ है। एंड विच आर वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, बहुत ही ज़रूरी है लाइफ के लिए जो हमारा। एंड द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स आप देखिएगा कि अर्थ जो है एक यूनिक प्लानट है इन द सोलर सिस्टम में। फ्रॉम आउटर स्पेस से आप देखिएगा कि द अर्थ अपीयर्स ब्लू। ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ जो है 2/3 सरफेस जो है कवर करता है वाटर। सो इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ब्लू प्लानट, उसको भी कहते हैं ब्लू प्लानट के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं मून की। द मून, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1 quarter दैट द अर्थ। इट अपेयर सो बिग, बड़ा दिखाई देता है क्योंकि यह जो है हमारे नज़दीक है, ठीक है। एंड इट इज़ अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, ठीक है। और आप देखिए कि नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड द जो है सन एंड दैट फ्रॉम द मून। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ अबाउट 27 डेज, ठीक है। इट टेक्स एग्जैक्टली जो है द सेम टाइम लेता है, सेम समय लेता है टू कंप्लीट वन स्पिन करने में। एंड एज ए रिजल्ट वन साइड ऑफ द मून जो है आपको ऑन द अर्थ, मतलब एक तरफ ये जो है द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल होता है, लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड ये सब वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वहाँ लाइफ नहीं है। सरफेस एंड द कास्ट एंड शैडोज एंड मून्स, सरफेस जो है लुक द फुल मून, ऑब्जर्व दिस शैडो। अब देखिए एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। देखिए अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरियस ऑफ टाइनी बॉडीज ऑल्सो मूव, वहाँ पे मूव करते रहते हैं। बहुत छोटे छोटे जो बॉडीज होते हैं वो सब बॉडीज़ को क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स एंड मार्स, जुपिटर के बीच में पाया जाता है। और साइंटिस्ट जो है आर ऑब्टेन द व्यू द एस्ट्रॉइड्स पार्ट ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। अब बात करते हैं मेट्रॉइड्स के बारे में। तो स्मॉल पीसेज जो होता है रॉक्स का वो मूव करता है अराउंड द सन के, उसको क्या बोलते हैं? मेट्रॉइड्स बोलते हैं। एंड समटाइम्स आप देखें कि मेट्रॉइड्स आर नियर द अर्थ के नज़दीक आता है, इंटेंस द ड्रॉप अपॉन इट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्यू टू द फ्रिक्शन के कारण जो होता है एयर दे गेट हीटेड एंड अप टू बर्न भी हो जाता है। एंड इट काउजेज द फ्लैश ऑफ लाइट, वहाँ पे लाइट दिखाई देता है। समटाइम्स इट द विथआउट बीइंग्स कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ, कभी कभी अर्थ पे भी आ जाता है एंड क्रिएट्स अ हॉलो, बड़ा सा हॉलो बन जाता है जहाँ गिरता है। डू यू सी, क्या आपने देखा है कि विद द लाइट एंड ग्लोइंग द पाथ, कभी कभी आपने आसमान में देखा होगा ना कि सडनली एक लाइट आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। द बैंग ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सीज को बोलते हैं। द आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम एक पार्ट है इस गैलेक्सी का। इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में आप देखिएगा, दस इट नेम्स आकाश गंगा उसको नाम दिया गया। ए गैलेक्सी इज ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ जो है स्टार्स एंड क्लाउड्स एंड अदर जो है ये स्टार्स जो है यहाँ पे क्लाउड्स और डस्ट एंड गैसेस पार्टिकल्स होते हैं। एंड देयर आर बिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स, यूनिवर्स बनाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, आप ये डिफ़िकल्ट है इमेजिन करना कि हाउ बिग द यूनिवर्स जो है इज। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग अबाउट, वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर नॉट सर्टेन, वो लोग सर्टेन नहीं है कि इट्स साइज एंड नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज। एंड वी नो डैट कि ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग्स टू इट द यूनिवर्स, हम आप या हम सब जो है इस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। तो देखिए चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा अर्थ के बारे में, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में और पढ़ेंगे और अगले चैप्टर के साथ आते हैं। थैंक यू।